नमस्कार, मैं सुनील जनार्दन शिंदे, प्रधानाध्यापक पिंपळगाव हाईस्कूल पिंपळगाव खुर्द। 10वीं कक्षा के छात्रों का मेरी क्लासरूम में हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत पहली इकाई में पहला पाठ भारत महिमा, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी है, इसको पढ़ेंगे। ये जो पाठ है हम YouTube लाइव तथा Facebook लाइव के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत में PPT तथा इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। सब छात्र अपनी अपनी किताब खोले और मेरे साथ पढ़िए, और इसके ऊपर जो दिए गए जो इस पद्य में आने वाले जो प्रयुक्त शब्द होंगे वो भी हम साथ ही साथ देंगे, और एक एक उसकी एक्टिविटीज जो है, कृतियाँ है, उसका भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं कविता भारत महिमा। अभी हम कवि जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं झरना, आंसू, लहर इत्यादि काव्य, कामायनी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल इत्यादि कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती इत्यादि उपन्यास है। इस साहित्य से हमें पता चलता है कि जयशंकर प्रसाद जी कितने प्रतिभा संपन्न कवि थे। अभी हम भारत महिमा कविता विस्तार से पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। भारत भूमि के प्राकृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विचारों को व्यक्त करने वाली एवं देश प्रेम को तथा देशाभिमान, पर्यावरण परिरक्षण, ऐतिहासिक विरासत का जतन, न्याय, दया, प्रेम, अपमान, विवेक आदि मूल्यों का जतन करने की तथा देश का गौरव बढ़ाने की प्रेरणा देने वाली सुंदर रचना है ये। इस कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व,
किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अभी हम इस कविता के दो पंक्तियों को स्वतंत्र पढ़ करके उसको विस्तृत स्वरूप से समझ लेंगे। सर्वप्रथम इस पंक्तियों को पढ़कर इसमें प्रयुक्त शब्दों को तथा उनके अर्थ को समझेंगे और इसके ऊपर बनाने वाली कृतियाँ हम हल करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अभी हम इन पंक्तियों के अंतर्गत आए हुए अपरिचित शब्द उनके अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है उपहार। उपहार इस शब्द का अर्थ है भेंट। सब छात्र लिखें। नजराना, तथा सौगात। अगला शब्द है उषा। इसका अर्थ लिखिएगा प्रात। सुबह, तथा सकाळ। अगला शब्द है हीरक। हीरक यानी हीरे से युक्त। हीरे से युक्त। अभी हम इन दो पंक्तियों का सरल भावार्थ समझ लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। भावार्थ इस प्रकार है। भारतवर्ष का प्राकृतिक सरताज हिमालय, हिमालय का गौरवगान करते हुए कवि कहते हैं कि सूरज की पहली किरणें जब हिमालय की श्रृंखला पर गिरती है तो धीरे धीरे बर्फीली चोटियाँ चमक उठती है। सफ़ेद बर्फ पर यह किरणें फैलती है तो यह बर्फ की चोटियाँ हीरे के समान चमक उठती है। यह तो प्रतिदिन घटता है। यह देखकर कवि कहता है, मानो प्रभाती ने हिमालय के आंगन में किरणोत्सव करके उसे हीरे का हार ही पहनाया है। और यह देखकर सुबह भी खुशी से हिमालय का अभिनंदन कर रही है। इन पंक्तियों के आधार पर हम कृति पूर्ण करेंगे। प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। कृति इस प्रकार है। उपहार के पर्यायवाची शब्द। इन कृतियों में ये नीचे 3 रिक्त चौकट है, इसमें उपहार के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब है समानार्थी शब्द।
लिख लीजिए। अभी आपने लिखे हुए शब्दों को इस कृति के आधार पर जांच कीजिए और दुरुस्त कीजिए। अभी हम इस कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, आखिर संस्कृति हो उठी अशोक। इसी पंक्तियों में प्रयुक्त नए शब्द है वो इस प्रकार है। आलोक, सब छात्र अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसका अर्थ है उजाला, प्रकाश। अगला शब्द है व्योमतम। मतलब है आसमानी अंधकार, आसमानी अंधकार। अगला शब्द है अशोक। अशोक इस शब्द का मतलब है दुख रहित। सब लिखेंगे अपनी नोटबुक में, दुख रहित। अभी हम इन कविताओं का सरल भावार्थ समझ लेंगे। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कविताओं का भावार्थ इस प्रकार है। सूर्योदय होते ही अखिल संसार खिलने लगा है, यानी अंधकार के बाद नए दिन का प्रारंभ हुआ है। सूरज की किरणों धरती पर गिरते ही हम नए दिन के स्वागत के लिए जग जाते हैं तथा दूसरों को भी जगाते हैं। सूरज की किरणों ने तो संसार भर अपना उजियाला फैला दिया है, जिससे अंधकार रूपी व्योमपुंज धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि दिन की अंधकार पर जीत हुई है, जिससे पूरा संसार शोक रहित यानी कि आनंदित होकर झूम हो रहा है। इन पंक्तियों के आधार पर हम कृति बनाएंगे। प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। कृति इस प्रकार है। लोक में आलोक फैलने से ये हुआ। इसके सामने दो जो रिक्त चौकोन है उसमें उसका उत्तर लिखना है। उत्तर लिखिएगा। अभी आपने जो चौकट पूर्ण करके उत्तर लिखा है तो इस आकृति के माध्यम से उसको जांच करके दुरुस्त कीजिए। अभी हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इस पंक्तियों में कुछ नए शब्द प्रयुक्त है, लिख दीजिए। विमल, इसका अर्थ है पवित्र।
पवित्र या पाक। अगला शब्द है वाणी। वाणी का मतलब है सरस्वती। बोली, तथा इसको वचन भी बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द है सप्रीत। सप्रीत शब्द का अर्थ है प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित या प्रेम के साथ। प्रेम के साथ। अगला शब्द है साम। साम का मतलब है मनमोहक। मनमोहक, लुभावना या मधुर। साम यानी सामवेद भी होता है। अभी इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सरल भावार्थी इस प्रकार है। भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली, समृद्ध व महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधु में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। अभी हम इन पंक्तियों के आधार पर प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाक्य पूर्ण कीजिए। 1. जैसे ही सप्तस्वर सप्त सिंधु में गूंज उठे तब। आगे वाक्य पूर्ण करना है। पर्याय है मधुर साम संगीत शुरू हुआ। 2. सह संबंध लिखिए। 1. वाणी वीणा, कर कमल। 2. लोक आलोक, संस्कृति अशोक। 3. विलोम शब्द लिखिए। 1. विमल मटमैला। 2. मधुर कटु कर्कश। आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इन पंक्तियों में प्रयुक्त नए शब्द इस प्रकार हैं, लिखिए। लोहा लेना, लोहा लेना, इसका अर्थ है युद्ध करना। युद्ध करना। अगला शब्द है धर्म।
अर्थ लिखिए। शास्त्र, कर्तव्य, तथा सत्कर्म। अगला शब्द है धरा। अर्थ लिखिए। धरा यानी भूमि, धरती, और एक शब्द है भिक्षु। भिक्षु यानी सन्यासी। अभी हम इस पंक्तियों के आधार पर आकलन कृति बनाएंगे। आगे पढ़ते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भावार्थ इस प्रकार है। इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक अपने देश ने शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को माना है। शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने देश ने यही सिखाया है। विजय सिर्फ युद्ध या झगड़े करके नहीं होती है। विजय मानवीय मूल्यों की भी होती है और उसे भी मिलती है, और इसका आदर्श हमारे देश ने दुनिया के सामने रखा है। आप जानते हैं, महाप्रतापी सम्राट अशोक जैसे योद्धा को कलिंग युद्ध में मानवता के धर्म ने हराया था, और उनके मन पर इतना प्रभाव हुआ कि वो योद्धा से बौद्ध भिक्षु बन गए, जिसने आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। यह धरती शस्त्र की नहीं, शास्त्र की सीख देती है, जो सर्वथा मान्य एवं सर्वश्रेष्ठ है। अभी हम इन पढ़ी हुई दो पंक्तियों के आधार पर आकलन कृति को हल करेंगे। प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल इस प्रकार है। विजय, इसकी रही, इसकी नहीं। इनके सामने जो रिक्त चौकट है उसमें उत्तर लिख के ये संजाल पूर्ण करना है। लिख लीजिए। अभी आपने जो संजाल पूर्ण किया है उसको इस आकृति के माध्यम से जांच कर लीजिए और अपना उत्तर दुरुस्त कीजिए। अभी हम अगली दो पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार है। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यह पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है गोरी। गोरी का मतलब है यवन शासक। यवन शासक। नेक्स्ट शब्द है यवन। यवन यानी ग्रीक के निवासी। ग्रीक के निवासियों को यवन कहा जाता है। ग्रीक के निवासी।
अगला शब्द है सिंहल। सिंहल यानी श्रीलंका, लक्षद्वीप, श्रीलंका। श्रीलंका को सिंहल शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक शब्द लिखिएगा शील। शील यानी चरित्र, चरित्र, मर्यादा तथा आचरण। और एक शब्द लिखिएगा पनाह। पनाह यानी शरण, परित्राण। अभी हम इन दो पंक्तियों का सरल भावार्थ समझ लेते हैं। भावार्थ इस प्रकार है। भारतवर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि अपने पूर्वज इतने उदारमतवादी थे कि विदेशियों को भी पनाह दी, दया का दान दिया। ग्रीक यवन सम्राट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण किया, परंतु सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उसे हार माननी पड़ी और दोनों में संधि हो गई तथा सेल्यूकस को पनाह मिली। साथ ही चाणक्य के कहने पर सेल्यूकस की बेटी हेलेन के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कराया। यह सबसे बड़ा दया का दान देने वाली भारत भूमि है। इसी प्रकार चीन को बौद्ध धर्म तथा मानव धर्म की दृष्टि देने वाला यही देश है। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक से लेकर शिवाजी महाराज तक अगणित स्वर्ण रत्न मिले, जिन्होंने विनम्रता, सच्चरित्र, पंचशील यानी झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना इत्यादि विशाल दृष्टिकोण दिया। इसका ज्ञान श्रीलंका सहित भारतीय उपमहाद्वीपों तक फैलाया, जिसका अनुकरण करके वहाँ के लोगों ने अपनी चतुर्थिक प्रगति की। ऐसे वीरों के गौरव से गौरवान्वित यह धरा है। अभी हम इन पंक्तियों के भावार्थ के आधार पर आकलन कृतियों को हल करेंगे। पहली कृति है, प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। धर्म की दृष्टि इन्हें मिली और इन्हें मिली शील की दृष्टि। इस आकृति को पूर्ण करना है। अभी इसके उत्तर में यह आकृति देते हैं। आपने लिखा हुआ उत्तर जांच कीजिए तथा दुरुस्त कीजिए। अभी हम अगली दो पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इस पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है पालना। पालना का मतलब है संभालना, संभालना। परवरिश करना, परवरिश करना। निभाना। और पालना इस शब्द का एक शब्द भी है झूला। किसी को लिखने में देरी होती है तो
वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला शब्द है छीनना। छीनना का मतलब काट कर अलग करना या जबरदस्ती ले लेना। ले लेना। छीनना का मतलब है जबरदस्ती ले लेना। अभी हम इस पंक्तियों के माध्यम से आकलन कृति बनाएंगे। इन पंक्तियों को हम अभी विस्तार से पढ़ते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। विदेशियों ने कई बार अपने देश पर आक्रमण किया था तथा देश की लूट की, परंतु इतिहास में एक भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं मिलता कि जहां भारतवर्ष ने किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करके उनसे उनका मान सम्मान या जमीन छीन ली हो। हमने सदैव अपने देश की भलाई ही चाहिए तथा देश की प्राकृतिक संपत्ति की रक्षा की है, उसे संभाल के रखा है और यही बात हमारे स्वभाव में है। हम किसी का छीनना नहीं जानते। यह भूमि हमारी ही है, यहाँ के हम मूल निवासी हैं। हमने भारत भूमि पर आक्रमण करके नहीं अपनाया है, तो यह हमारी ही जन्मभूमि है। हम विदेशी नहीं हैं। ऐसे उदार एवं अपने स्वभाव से देश प्रेम दर्शाने वाली यह भारत भूमि अपनी जन्मभूमि है। अभी हम इन पंक्तियों के आधार पर आकलन कृतियों को समझ लेते हैं। प्रश्न है, रिक्त स्थानों पर कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। 1. किसी का हमने, रिक्त चौकट नहीं। 2. प्रकृति का रहा, रिक्त चौकट यही। 3. हमारी, रिक्त चौकट थी यही। 4. कहीं से हम, रिक्त चौकट थे नहीं। अभी हम हर एक रिक्त चौकट में सही उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। अभी आप उत्तर लिखिए। किसी को लिखने में देरी है तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अभी उस प्रश्न की उत्तर कृति मैं दे रहा हूँ, उसके आधार पर आप अपने अपने उत्तर जांच कीजिए और दुरुस्त कीजिए। कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इस पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है चरित। चरित का मतलब है आचरण, स्वभाव, आचरण, स्वभाव या चरित्र। नेक्स्ट शब्द है पूत। पूत यानी पुत्र। अगला शब्द है विपन्न।
भाग्यहीन। विपन्न का अर्थ है भाग्यहीन। दूसरा एक शब्द है गरीब। गरीब या निर्धन। अभी हम इस पंक्तियों के माध्यम से आकलन कृति बनाएंगे। अभी हम इन पंक्तियों से विस्तार से देखते हैं। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इन दो पंक्तियों का सरल भावार्थ इस प्रकार है। भारत माता के पुत्र चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है और वे हमेशा नम्रतापूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा और देश प्रेम की भावना रही है। अपने इन गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सकते। दीन दुखियों की मदद के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं। मानव सेवा ही उनका परम ध्येय रहा है। तो इस दो पंक्तियों के आधार पर हम आकलन कृतियों को बना करके हल करेंगे। आकलन कृति इस प्रकार है। एक कृति पूर्ण कीजिए। ऐसे थे भारत के पुत्र। इस चौकट के इस आकृति में इसके उत्तर लिखने हैं। उत्तर लिखिएगा। उत्तर के रूप में आपने जो शब्द लिखे हैं उनको सही तरीके से अभी इस कृति के आधार पर जांच कीजिए और अपने अपने उत्तर दुरुस्त कीजिए। अभी हम इन दो पंक्तियों को पढ़ते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इस पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है संचय। संचय का अर्थ है भंडार, संग्रह। संग्रह। अगला शब्द है टेव। टेव का मतलब है स्वभाव, आदत। स्वभाव, आदत, लत। और अगला शब्द है अतिथि। अतिथि, अतिथि यानी मेहमान। मेहमान। किसी को लिखने के लिए देरी होती है तो ये पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। अभी इन दो पंक्तियों को भावार्थ के साथ विस्तार से पढ़ते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। सरल भावार्थ इस प्रकार है। निस्वार्थ कृति का जतन करने वाली यह भूमि है। इसके कारण सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य दानत्व भाव की वृद्धि आदि से आज तक हुई है। भारतवर्ष की सबसे अधिक संपत्ति है। इसी श्रृंखला में अतिथियों को ईश्वर का स्तर देने वाली यह भूमि है, जहाँ अतिथियों की पूजा
तथा सेवा की जाती है। भारतवर्ष ने यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए हैं। यहाँ वचन का अनुपालन किया जाता है। इसके लिए हर एक दिन से कार्यकलाप करते हैं तथा किसी बात को मन में ठान लेने पर वे अटल हो जाते हैं। हमेशा वे अपने वचन पूर्ति के लिए सिद्ध होते हैं। ऐसे जीवन मूल्यों की सीख देने वाली यह हमारी भारत भूमि है। इन दो पंक्तियों के आधार पर अभी हम आकलन कृतियों को हल करते हैं। आकलन कृति इस प्रकार है। प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। इसमें अस्तंभ में जो कुछ शब्द है उसके आगे बस्तंभ में उसके उत्तर लिखने। तो इस कृतियों को पूर्ण कीजिए। अस्तंभ में 1 वचन, 2 हृदय, 3 प्रतिज्ञा। बस्तंभ में उसका उचित उत्तर लिखिए। अभी आपने लिखा हुआ उत्तर इस आकृति के माध्यम से जांच कीजिए और उत्तर दुरुस्त कीजिए। अभी अगली पंक्तियाँ इस प्रकार है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इस पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है रक्त। रक्त का मतलब है लहू, लहू या खून। अगला शब्द है साहस, साहस। साहस का मतलब है जिगर, हिम्मत, हिम्मत, जिगर। अगला शब्द है दिव्य, दिव्य, दिव्य यानी अलौकिक, अति सुंदर, भव्य। लिख दीजिए अलौकिक, अति सुंदर। जिसे दिव्य भी उसको कहते हैं। अभी इन दो पंक्तियों का विस्तार से अर्थ देखते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि भारतवर्ष की गौरव गरिमा को देखकर कहते हैं कि आज के समय में भी वही गौरव की बातें विद्यमान है। आज यहाँ वीरता है, साहस है, ज्ञान भी है तथा शांति शक्ति का देश भी वही है जो देश का गौरव बढ़ाता है। आज उन्हीं पूर्वजों की गौरव गरिमा को कायम करने वाली उन्हीं की हम संतानें हैं। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतान हैं जो देश का गौरव और बढ़ाएंगे। अभी हम इन दो पंक्तियों के आधार पर इस आकलन कृति को हल करते हैं। प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल इस प्रकार है। वही है, इस केंद्र स्थान पर जो षटकोण है उसके एक एक कोण पर एक एक गोल है। इस रिक्त गोल में आपको एक एक शब्द को लिखना है। लिख लीजिए। अभी आपने लिखे हुए जो शब्द है इस आकृति के माध्यम से दुरुस्त कीजिए। अभी इस आखिरी दो पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए,
यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारत। इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द इस प्रकार है: अभिमान, अभिमान, इसका मतलब लिख दीजिए ताज, ताज। दूसरा अर्थ है गर्व। अगला शब्द है हर्ष, हर्ष, इसका अर्थ है आनंद। दूसरा अर्थ है खुशी। अगला शब्द लिखिएगा सर्वस्व, इसका मतलब है सब कुछ, सब कुछ। इसमें एक प्रयुक्त मुहावरा है, लिख दीजिए निछावर कर देना। निछावर कर देना। अर्थ लिखिए सर्वस्व अर्पण करना, सर्वस्व अर्पण करना। अभी हम इन दो पंक्तियों का अर्थ विस्तार से देखते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं, अतीत से लेकर वर्तमान तक भारत भूमि का इतिहास गौरवान्वित, संपन्न एवं दुनिया के लिए आदर्श है। इसका हमें अभिमान है। इससे भी बढ़कर हम इस भूमि की संतानें हैं। हमें इस पर नाज है, प्रेम है। अब हम जिएंगे तो इसी भूमि के लिए ही जिएंगे, और ऐसा ही विश्वास एवं देशाभिमान हर एक के मन में जीवित रहे। यहाँ तक प्रेम करे कि समय आने पर अपने प्यारे भारतवर्ष पर जान न्यौछावर करने की भी नौबत आए तो हम उसको स्वीकारेंगे और अपने प्यारे देश की गौरव गरिमा को अबाधित रखेंगे। ऐसा यह मेरा देश सबसे प्यारा एवं महान है। अभी हम इन दो पंक्तियों के आधार पर आकलन कृतियों को हल करते हैं। प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। 1. गर्व शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द, इसके आगे वाली चौकट में उसका उत्तर लिखना है। 2. आनंद शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द। 3. निछावर कर देना का अर्थ। ये तीनों चौकट है, आप अभी पूर्ण कीजिए। अभी आपने लिखा हुआ उत्तर इस आकृति के माध्यम से जांच कीजिए तथा दुरुस्त कीजिए। धन्यवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के आधार पर हम संकीर्ण स्वाध्याय के रूप में अनेक आकलन कृतियाँ बना करके आपको अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।